हेलो क्लास 7 बेटा, चैप्टर नंबर 4 पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स को कंटिन्यू करते हैं आज भी। और आज हम करेंगे इस चैप्टर का पार्ट 3। इस वीडियो में मैं आपको कुछ नई टर्म्स बताने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इजी भी है। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे और हर एक क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह समझेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन एक्चुअल में क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। द विड्थ ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी फ्रॉम द एज इज अबाउट दिस 1 किलोमीटर। हमारी जो मिल्की वे है ना, इसकी एज से इसकी जो विड्थ है वो दिस 1 किलोमीटर है ना। तो हमने क्या करना है, ये हमने न्यूमेरल्स में लिखा हुआ है। तो ये जो न्यूमेरल्स में लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, लेकिन इसको अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा तो वो दूसरा तरीका क्या है, तो वो जो सेकंड मेथड है, अनदर वे टू राइट दिस नंबर इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। एक्चुअल में क्या है, साइंटिफिक नोटेशन जो होता है एक प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाता है किसी नंबर को, 2 फैक्टर्स की, है ना, एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, जिसमें जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 1 से लेकर 10 तक का बीच का नंबर होता है कोई, और जो प्रोडक्ट होती है वो होती है 10 की पावर समथिंग। ठीक है, 10 की पावर समथिंग। तो ये 2 फैक्टर होते हैं, नंबर्स एंड मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर समथिंग। तो वो किस तरह से हम राइट करते हैं, चलिए देखते हैं। आपको मैं थोड़ा जूम करके यहाँ दिखा देता हूँ बेटा, ये देख लीजिए। हाँ, ये हमारा नंबर था। अब आप सबसे पहले इसको आप देख लीजिए कि यहाँ पर 946 एक कंप्लीट नंबर है, इसके आगे क्या लगे हुए हैं, जीरोज लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए जो हमारा टोटल कंप्लीट नंबर होता है, ठीक है, उसको आप लिख लीजिए 946 ऐसे करके राइट कर लीजिएगा। क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, जितने भी हमारे जीरोज हैं तो हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे, इधर की साइड में, और हमें क्या करना है, डेसिमल लगाना होता है आफ्टर वन नंबर, एक नंबर के बाद डेसिमल लगाना। तो यहाँ पर हमारे पास 946 में फर्स्ट नंबर हो जाता है 9, तो 9 के बाद डेसिमल लगेगा यहाँ तक 9.46। तो बेटा यहाँ तक 4 तक। अब आप यहाँ देखिए, जो हमारा नंबर था ये वाला, आप देख रहे हैं, इस नंबर में 4 तक आप प्लेस काउंट कर लीजिए, कितने प्लेस तक हमें राइट टू लेफ्ट जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए काउंटिंग करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी हमने कितने पॉइंट चल दिए, देख लीजिए, 3 3 3 3 3 3 5 जा 15 और 46 वाले 2, तो टोटल कितने प्लेस हो गए, 17 हो गए। तो मल्टीप्लाई लगाकर आप 10 टू द पावर 17 राइट कर देंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। मान लीजिए बेटा, हमारा क्या लिखा हुआ है, हमारा लिखा हुआ है 53600। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो हम सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, डेसिमल के बाद से पहले 1 पॉइंट होना चाहिए, डेसिमल के बाद कितने भी जो नंबर आप लिख सकते हैं, लेकिन 2 प्लेस ऑफ डेसिमल आपको राइट करना बेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 5.36 इसको राइट करेंगे। अब आप राइट से लेफ्ट में जाएंगे 3 तक, है ना, तो यहाँ पर 2 to 4 कितने प्लेस गए, 4 प्लेस गए, तो 10 टू द पावर 4, यहाँ आ जाएगा 5.36 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ बेटा, देख लीजिए, लिखा हुआ है 7 के आगे हमारे पास 6 जीरो हैं। ठीक है, ये 6 जीरो है यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे, 7.0 इस तरह से लिखेंगे, है ना। और आप देख लीजिए, हम 7 तक कितने पॉइंट हैं, कितने पॉइंट लगेंगे, कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगाने हैं, यानी 10 टू द पावर 6 हो जाएगी। तो 7.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6, ये हमारा क्या हो जाता है, साइंटिफिक नोटेशन हो जाता है। अब एक नंबर हमें साइंटिफिक नोटेशन में दे रखा है, देख लीजिए, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, आप जितने यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए पॉइंट, कितने डेसिमल के बाद कितने पॉइंट हैं, है ना, 1 2 प्लेस हैं, तो आप सबसे पहले 10 टू की पावर उतनी कम कर दीजिए। तो 152 नंबर लिखने के बाद
10 की पावर 8 थी बेटा, तो 8 माइनस 2 प्लेस माइनस कर दीजिए, 6 बचेगा, तो 6 0 यहाँ पर लगा दीजिएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। कितना प्लेस? 6, हमें 0 लगा देने हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको मैं आपको एक और एग्जांपल से बताता हूँ। 3 ऐसे लिखा हुआ है 3.9 है ना, मल्टीप्लाई 10 टू की पावर 6 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर हमें 39 राइट कर देना है। अब आप देखिए पॉइंट के बाद कितना डेसिमल के बाद प्लेस है, एक प्लेस है, तो आप 10 की पावर 6 थी तो 6 माइनस 1 है ना, एक प्लेस, तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, तो आप 39 के आगे 5 0 लगा दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से करना है। चलिए आगे चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। नाउ कम्स ऑन द प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4C। तो बेटा इस एक्सरसाइज को करते हैं और इसके बाद हमारा चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आर द फॉलोइंग नंबर्स रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन? यस और नो राइट करना है। तो बेटा दोनों कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। आपके पास कोई नंबर है वो पॉइंट में लिखा होना चाहिए और 10 की पावर में राइट होना चाहिए समथिंग, है ना। तो क्या इस तरह की फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर 7 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 24 लिखा हुआ है। 2.4 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर 8 होता तब ये हो जाता, है ना। तो इसलिए क्या है, ये नो। ठीक है, ये 7.0 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर 4 की तरह है ना, तो क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 8.9 ये पॉइंट में है लेकिन ये 5 की पावर 2 है, तो ये नो हो जाएगा क्योंकि 10 की पावर नहीं है, और ये यस हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट भी है और 10 की पावर भी राइट हुआ है। फिल इन द बॉक्सेस, बॉक्सेस में राइट करना है आपको, पावर्स राइट करनी है। जरा देख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए बेटा कितना आएंगे, 3 और 3, ये कितने 6 जीरोज हैं, और एक पॉइंट हमारा कौन सा है, 4 वाला भी है, एक प्लेस हमारा 4 वाला भी है, तो 7 प्लेस हो जाएंगे, 10 की पावर आ जाएगी यहाँ 7 हो जाएगी। ठीक है, बी पार्ट में देखेंगे आप, यहाँ पर काउंटिंग कर लीजिए 3 6 9 हो जाएंगे प्लेस, और 2 प्लेस हो जाएंगे हमारे पास 80 वाले, है ना, 80 वाले 2 प्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 9 to 11, तो यहाँ पर आप राइट कीजिए 11। क्लियर है। इसी तरह से सी और डी पार्ट आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएंगे, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। देख लीजिए यहाँ पर क्या है बेटा, 7, आपको सबसे पहले 7.2 लिखना है, ए पार्ट कर रहे हैं, 7.2 राइट कर लेना है, मल्टीप्लाई लगाना है, 10 लिखना है। अब देख लीजिए हमारे 3 0 तो ऑलरेडी है, क्लियर, और 2 वाला प्लेस भी है एक, है ना, क्योंकि हमने 2 से पहले डेसिमल लगाया है, तो यहाँ पर टोटल 4 प्लेस हो गए, तो यहाँ पर 10 टू द पावर 4 हो जाएगी। इसी तरह से मैं आपको करके दिखाता हूँ सी पार्ट बेटा। सी पार्ट में आप 7.9 लिख लीजिएगा, 10 की पावर लगानी है। अब देखिए 3 प्लेस ये हो जाते हैं, 3 प्लेस ये हो जाते हैं, और 2 प्लेस हो जाएंगे 90 वाले, है ना, तो 3 3 6 और 2 8, है ना, कितने हो जाते हैं, टोटल 8 प्लेस होते हैं, 7.9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 हो जाएगी। इसी तरह से आपको सभी सम कर लेने हैं, है ना, इजीली कर पाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म राइट करनी है, तो बेटा 6 लिख लीजिएगा, 10 टू की पावर 5 है, तो 10 के आगे 5 0 आप लगा देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बी पार्ट देखिए 74 लिखेंगे, आपके बाद एक डेसिमल है पॉइंट के बाद, तो 10 की पावर 1 कम कर दीजिए, 2 बचेंगी, तो 2 0 लगा दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। सी पार्ट में देखिए 89 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद एक डेसिमल है ना, पॉइंट के बाद एक प्लेस पे एक नंबर लिखा हुआ है, तो 10 की पावर 7 थी, तो 1 कम कर दीजिए 6, तो 6 0 लगा देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ से प्रोवाइड करा देंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।